पाकिस्तान डर गया है। इतना डर गया है कि उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को चिट्ठी पकड़ाई है। भाई साहब, भारत कभी भी हमला कर सकता है। अब खौफ इतना गहरा है कि जनाब परमाणु बटन तक चमकाने लगे। बात सीधी है, पहलगाम में जो तमाशा मचाया गया उसकी गूंज इस्लामाबाद तक पहुंची और अब पाकिस्तान जो कल तक नखरे दिखा रहा था आज हाई अलर्ट पर बैठा है। मतलब हमला खुद करो और फिर खुद ही रोने लगो। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. Have absolutely no involvement. Till now, there is no proof of any involvement of Pakistan in this sad incident. You know, we have reinforced our forces because it is something which is imminent now. So in that situation, some strategic decisions have to be taken. So those decisions have been taken, and we are in a position to defend our soil. 22 अप्रैल का दिन, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। टूरिस्ट एरिया में अचानक गोलियों की बारिश। लोग जान बचाकर भाग रहे। हमला अचानक नहीं था, प्लान किया गया था और अब उसके वीडियो सबूत भी सामने आ रहे हैं। हमले के बाद दिल्ली में भी हलचल मची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच पीएम आवास में 40 मिनट की गुप्त बैठक हुई। डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, लेकिन साहब, जब काम शब्दों से ज्यादा बातों की होती है तो समझ जाइए तैयारी बड़ी हो रही है। इधर भारत में गोलियां चल रही थी और उधर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स पर बकवास मशीनें चालू थी। शोएब अख्तर से लेकर डॉन न्यूज तक सबने झूठ का बीज बोने की ठानी थी। सरकार ने सीधे 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया। समझिए भाई, फेक न्यूज भी कोई खेल है क्या? उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 जगहों पर छापेमारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक हमले की प्लानिंग में शामिल लोकल नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस बीच डर का साइड इफेक्ट, 6 दिन में 1000 भारतीय पाकिस्तान से वापस लौट आए हैं और उधर 800 पाकिस्तानी भी भारत से अपने घर भाग लिए हैं। आम लोग क्या करें? गोलीबारी में ना वीजा देखती है ना इमोशन। हमारा बच्चा आने वाला है, उसको लेना है। कौन कौन गया हुआ था उधर? हमारा बच्चा, बहू और उसके बच्चे गए हुए थे। लेकिन तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपका बेटा इंडियन है और क्या इशू है? बहू पाकिस्तानी है, तो वो नूरी वीजा पे गए थे, तो उनको आने नहीं दिया जा रहा। जी, तो टोटल 5 लोग गए थे। जी जी। तो वापस कौन कौन आ रहा है? 4 जने आ रहे हैं, बच्चे और उसका शोहर। आपका बेटा और जी उनके बच्चे? जी जी। तो आपकी जो बहू है वापस नहीं आ पाई? जी जी, वो वापस। क्या बोल रहे हैं उधर? वो अब जब तक इन दोनों गवर्नमेंट के समझौता नहीं हो जाएगा, वो उसके बाद ही मसला हल होगा। और आपके क्या लगते हैं? मेरा भाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुबीना भी है। हाँ, तो रुबीना जी, कब गए थे आपके भाई और उनकी वाइफ और बच्चे? हाँ। MP 15 को छोड़ा था उन्होंने। हाँ। यहाँ से 15 तारीख को गए थे। हाँ। और भाभी पाकिस्तान की है, भाई हिंदुस्तान का है। शादी करके लेके आए थे, 11 साल हो गए। बच्चियां वही मासूम बच्ची बॉर्डर पे रो रही हैं। उनको आने नहीं दे रहे? आपकी भाभी को नहीं आने दे रहे, बच्चे रो रही है खूब। तो अब क्या फैसला हुआ? कौन वापस आ रहा है? अभी तक फैसला कुछ भी नहीं बताया। बैठी है वही बॉर्डर पे अभी। नहीं, आपके भाई और उनके बच्चे सारे? वो वापस उनको कह रहा है कि आप जाओ, इनको नहीं है। तो कहानी साफ है, हमला हुआ, जवाब तैयार है। दुश्मन डर में है और भारत अब हिसाब चुकता करने के मूड में है। बात अब सिर्फ लफ्जों की नहीं है, तैयारी तलवार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।